हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम भी उस ईश्वर के पास चलें और हम यह जान लें कि जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आता है। इसलिए आइए हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने हम उपस्थित हो जाएं, उसके सामने हम अपने आप को ले आएं, उसकी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वह पवित्र यूक्रिस्ट में जो हमारे सामने जो प्रभु यीशु है, उसकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे, उसकी सदा स्तुति आराधना होती रहे। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये स्वर्गीय पिता, ये सृष्टिकर्ता, ये पुत्र यीशु मसीह, दया सागर, ये पवित्र आत्मा, पालनहार, ये त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुंदर अवसर पर हम आपके बेटा बेटियां हैं। इस प्रार्थना में, इस प्रचार प्रसार में हम आपको स्वागत करते हैं। ये सत्यमान ईश्वर, ये पुत्र यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इन सबको आपके चरण में समर्पित करता हूँ प्रभु। इनके हृदय को कठोर ना बना, ताकि वे आपकी वाणी सुने, आपका वचन सुने और समझे और उसको अपने हृदय में संजोई रखें। ये ईश्वर के पिता, आज जो कोई इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, उन सबको आपके चरण में रखता हूं प्रभु। आज इस वक्त अपने पूज्य हाथों को बढ़ाकर आशीर्वाद दे, रोग शांति दे, चंगाई दे, अनुग्रह दे और इनके जीवन में रहकर इन्हें संभाल। और आज के दिन को, आज के इस वक्त को, आज की इस प्रार्थना को, आज के संदेश को हम आपके चरण में समर्पित करते हैं। आपका वचन कहता है, मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उसकी सफलता आप पर निर्भर है प्रभु। सारा कार्य हम आप में चढ़ाते हैं, आप उसी में हमें सफलता प्रदान कर। ये प्रभु, ये मसीह, ये पवित्र आत्मा, ये त्रिएक ईश्वर, हम आपको आपके चरण में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना, इस संदेश को हम प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ में रहकर हम सबों को वचन से, कृपा से, अनुग्रह से भर दे। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सम्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढेरा नहीं पिटाओ, ढोंगी सभागृह में और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जैसे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त में रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृह में और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरा में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो।
तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुख उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुख मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। तुम लोग से मैं कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुख धो लो, जिससे लोग को नहीं केवल तुम्हारा पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 से का काल में प्रवेश कर चुके हैं और मां कली से हम सबों को विनती करने, उपवास करने, भिक्ष दान प्रदान करने हमें आग्रह करती है और हम हमारे कैथोलिक धर्म के अनुसार और परंपरागत के अनुसार ईसा मसीह के द्वारा दिए हुआ उन चीज़ों को हम 40 के काल में उपयोग करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना और उसके बाद उपवास और भिक्ष दान, इन चीज़ों के द्वारा मां कलीसिया 40 के काल में प्रैक्टिस करने और इसको अपनाने और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के और कुछ चीज़ें आपको देना चाहता हूं जो सरल है, जो अच्छा है, हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। और ये 3 चीज आप लोगों को विशेष रूप से ये 40 के काल में प्रैक्टिस करने आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले ईश्वर के मंदिर में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह का दर्शन और दूसरा ईसा मसीह का नाम बार बार दोहराना और तीसरा क्रूस का चिन्ह हर समय बनाना। ये 3 चीज़ों को ये 40 के काल में अपनाने के लिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। सबसे पहले ईश्वर के मंदिर में ईश्वर का दर्शन करना, इसका महत्व आपको समझाऊंगा। ईश्वर का घर, ईश्वर का मंदिर और ईश्वर का निवास स्थान पवित्र है, निष्कलंक है, ईश्वर की महिमा से भरा रहता है और ईश्वर की आशीष से भरा रहता है और इसलिए ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करना अच्छा है। एक राजाओं का ग्रंथ, एक राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 9 में यदि आप पढ़ते हैं तो ये पता चलता है ईश्वर के मंदिर को साफ रखने, पूजा करने याजक लोग विशेष रूप से चुने हुए हैं
और ईश्वर के मंदिर में वे प्रवेश करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे ईश्वर के मंदिर से बाहर निकलते हैं, ईश्वर की महिमा एक बादल के तरह संपूर्ण मंदिर को भर देता है। और वहां पे जो याजक पूजा करने, विधियां पूरा करने का असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का मंदिर बादलों से छाया रहता है। एक राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 9-10 में ईश्वर का वचन है। और ईश्वर की महिमा से छाया रहता है, ईश्वर के बादलों से छाया रहता है, और पूरा मंदिर ईश्वर की महिमा से भरा रहता है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़कर एक राजाओं का ग्रंथ 9 अध्याय पद संख्या 3 में देखते हैं, राजा दाऊद के बेटा सुलेमान मंदिर बनाता है। राजा बनाना चाहता था दाऊद, लेकिन ईश्वर उसको आज्ञा नहीं दी, और दाऊद का बेटा सुलेमान ने मंदिर बनाया और ईश्वर से निवेदन करता है। अध्याय 9 पद संख्या 3 में राजाओं का ग्रंथ, पहला ग्रंथ, और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये ईश्वर, मैंने आपके लिए एक सुंदर अच्छा मंदिर बनाया है, इस मंदिर में आप निवास कर। तो ईश्वर सुलेमान को उत्तर देता है, तुमने मुझसे प्रार्थना की, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, मैं अपने नाम के कारण इस मंदिर को पवित्र करूंगा और इस मंदिर को हमेशा बनाए रखूंगा। मेरी आंखें, मेरा हृदय इस मंदिर में हमेशा बना रहेगा। ईश्वर की आंखें और ईश्वर का हृदय ये मंदिर में है, और जो कोई मंदिर में आते हैं, ईश्वर अपनी आंखों से उसको देखता है, अपने हृदय से उसको प्यार करता है, और उनकी जो मांग है तो ईश्वर मंदिर में रहकर पूरा करता है। और यही वादा यावे ईश्वर, यहोवा ईश्वर ने सुलेमान को किया था। और ये मंदिर में जाने से आपको क्या मिलेगा? बहुत लोग पूछते हैं, और मुझको भी पूछते हैं, गिरजाघर जाने से क्या मिलेगा? गिरजाघर में जाने से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलता है? और बार बार लोग पूछते हैं, और उसके उत्तर में स्तोत्र ग्रंथ लेखक 65 अध्याय पद संख्या 5 में कहता है, मंदिर में जाने से क्या मिलता है? स्तोत्र ग्रंथ लेखक 65 अध्याय पद संख्या 5, धन्य वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्धि होंगे। जो ईश्वर के मंदिर में जाता है, ईश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर मंदिर की पवित्रता से उस व्यक्ति को समृद्धि, हर प्रकार की चीजों से भरता है। तो ईश्वर उनको समृद्धि देता है, समृद्धि देता है, धन दौलत से भरता है। और इसलिए ईश्वर के मंदिर में हमें जाना है।
और ईश्वर के मंदिर से ईश्वर वादा करता है, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। आज्ञा ग्रंथ 2 अध्याय पद संख्या 9 में ईश्वर का वचन कहता है, विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर कहता है, मैं अपना मंदिर से मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। तो ईश्वर के मंदिर से आपको समृद्धि मिलेगा और ईश्वर के मंदिर से तो आपको शांति मिलेगी। देखो, क्योंकि आप ईश्वर के नजर में हो और ईश्वर का हृदय आपको प्यार करता है, आपको समृद्धि बनाता है और आपको शांति देता है, आपको चंगाई देता है, आपको अनुग्रह देता है, आपको आनंद प्रदान करता है। और इसलिए यशायाह के ग्रंथ 56 अध्याय पद संख्या 7 में ईश्वर का वचन कहता है, मैं उन लोगों को पवित्र पर्वत की ओर लेके चलूंगा। वहां वे लोग पवित्र मंदिर में मेरे आनंद पाएंगे। मैं उनका होम और बलिदान स्वीकार करूंगा। मैं उनको आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अब देखिए वचन को, ईश्वर कहता है पवित्र पर्वत पर उन लोगों को लेके चलेगा, अपने मंदिर में से उसको आनंद प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा और आपको समृद्धि प्रदान करेगा। और इसलिए मंदिर, ईश्वर के मंदिर में, ईश्वर के गिरजाघर में, ईश्वर के घर में जो प्रवेश करता है, ईश्वर उसको समृद्धि देता है, शांति देता है, तो आनंद प्रदान करता है। और इसलिए ईश्वर के मंदिर में आपको और मुझको जाना है और ईश्वर की आशीष और कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपके दिल में, आपके मन में, आपके हृदय में जो राजा दाऊद के दिल में, मन में जो प्रार्थना थी, जो अभिलाषा थी, वही होना चाहिए। और वही अभिलाषा है। स्रोत ग्रंथ लेखक अपने लेख में दाऊद राजा 27 अध्याय पद संख्या 4 में लिखते हैं, ये राजा दाऊद कहता है, मैंने प्रभु से एक वरदान मांगा, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की समयता का दर्शन करूंगा और उसके मंदिर के देखरेख करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा। ये 5 का, ये 40 का काल में हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही अभिलाषा है, मैं ईश्वर के मंदिर में ईश्वर का दर्शन करूं, उसके संहिता का दर्शन करूं और जीवन भर ईश्वर के मंदिर में निवास करूं। और आगे कहता है, यही मेरा हृदय की अभिलाषा रही कि मैं प्रभु तेरे दर्शन करूं, मैं तेरे दर्शन के लिए लालायित रहूं। अभी ये हम लोग 40 काल में है, कम से कम हमारा हृदय में ये विचार आए, ये विचार बनाए रखें, ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करें, प्रभु ईश्वर की महिमा प्राप्त करें, प्रभु ईश्वर की शांति प्राप्त करें, प्रभु ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करें और प्रभु ईश्वर से आनंद पाएं और पिता परमेश्वर से समृद्धि पाएं। ये 40 काल हम सबों के लिए आशीष का काल, शांति का काल और ईश्वर के आनंद में परिपूर्ण होने का काल है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अब ये काल में हम बार बार गिरिजा में प्रवेश करें और ईश्वर के प्रिय बने, ईश्वर के आंखों के नज़र में हम आए, क्योंकि गिरजाघर में
ईश्वर की आंखें सीसी कैमरा के तरफ आपको और मुझको हमेशा आपकी और मेरी राख देखते हुए देखते रहते हैं, और उनके हृदय आपके लिए मेरे लिए खुला है, 24 घंटा खुला है आपको और मुझको उसमें प्रवेश करना, ईश्वर के मंदिर में, प्रभु के नजर में, प्रभु की आंखों के सामने और प्रभु के हृदय में उसका प्यार पाने के लिए हम ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करना जरूरी है। और कभी कभी हमें यह लगता है समय नहीं है। उपदेश ग्रंथ 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर तो ईश्वर कहता है हमारे लिए हर बातों के लिए समय है, हर चीजों के लिए वक्त है। खाने का समय, सोने का समय, उठने के समय, बैठने के समय, लेटने के समय, काम करने का समय, आलिंगन करने का समय, प्रार्थना करने के समय, ईश्वर के दर्शन करने का समय, ऐसे समय ईश्वर 24 घंटा आपको और मुझको दिए, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं। और इसलिए ईश्वर चाहता है कम से कम एक क्षण ईश्वर के मंदिर में उपस्थित हो जाए। मैं आपको और थोड़ा सा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पद संख्या 11 की ओर लेके चलता हूं। यहां पे 1000 दिनों तक कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना बहुत अच्छा है। आप सुनिए वचन, 1000 दिनों तक कहीं रहने की अपेक्षा, यदि आप अमेरिका में हो, लंदन में हो या इंडिया में हो और कहीं भी गली में हो या बड़े सिटी में हो, वही रहने की अपेक्षा एक दिन ईश्वर के प्रांगण में होना बहुत अच्छा है। मतलब ईश्वर के मंदिर के आंगन, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण और ईश्वर के मंदिर के चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल के अंदर एक दिन प्रवेश करना, एक दिन खर्चा करना बहुत अच्छा है 1000 दिन कहीं रहने की अपेक्षा। आप अपने गली में रहिए, आप अपना शहर में रहिए, आप अपना देश में रहिए, ये प्रदेश में कहीं 1000 दिन रहिए, लेकिन एक दिन ईश्वर के मंदिर में आंगन में उपस्थित होना बहुत अच्छा है। क्यों? ईश्वर के आंगन, ईश्वर के मंदिर के आंगन और ईश्वर के घर के आंगन पवित्र है, और ईश्वर के मंदिर के चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल है, अंदर ईश्वर की महिमा से भरा हुआ है। जैसे समझे आपका मोबाइल कवरेज क्षेत्र के बाहर जाने से, तो यदि आप किसी से संपर्क करना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, आपका मोबाइल उतर देता है कवरेज क्षेत्र के बाहर, और जब टावर के तो क्षेत्र में कवरेज में आ जाते हैं तब आप रिंग करते हैं, वो घंटी बजती है। और उसी प्रकार प्रभु के मंदिर के आंगन में, प्रांगण में ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की महिमा से भरा हुआ है। तब आप गिरजा घर के आंगन में आ जाओगे, आप ऑलरेडी ईश्वर की महिमा से भरे हुए हो, ईश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए हो और ईश्वर की कृपा से भरे हुए हो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, और ये सच घटना है बसना की। एक कपल जिसको एक बच्चा हुआ था, और वो बच्चा अपने माँ के दूध नहीं पी रही थी। वो बच्ची 6 महीना माँ किसी नारी से दूध पिलाया, और इसके बीच में कोई पता चला तो बसना में फादर हैं, प्रार्थना करता है, वो चंगाई प्राप्त करोगे जाना। तो ये सुनकर, वो इतवार के दिन था और हमारा कुक से मुझे ये पता चला वे लोग आ रहे हैं। मैं कुक को बोला, वो लोग आने से यहाँ
हमारा बंगला के सामने बैठाना, थोड़ा पानी वगैरह पिलाना, मैं मिसा के बाद उनसे मिलूंगा, ये बोल के मिसा के लिए चला गया। वे दोनों आए साइकिल चला के कम से कम 25-30 किलोमीटर से, परसवानी गांव से। और उसके बाद ये लोग तो पीछे आए, पानी मांगे, पानी दिया हमारा कुक। और उसके बाद वहाँ बैठ के वो नारी ने उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया और वो दूध पीना 6 महीने के बाद मस्त दूध पी। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर, हम तो उसको देखे भी नहीं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया, वो ईश्वर के मंदिर में भी प्रवेश नहीं की और ईश्वर के प्रांगण के अंदर आई और ईश्वर की महिमा से तो वह चंगाई पाई। वो बच्चा दूध पीने लगा और ईश्वर का सामर्थ्य से वो बच्चा दूध पिया। और मैं जब बिसा चढ़ा के बाहर आया तो उन्होंने कहा, जैसे फादर हम अंदर आए हैं, हमारे बच्चे को दूध पिलाने शुरू किए, वो दूध पी रही है। तो इसका मतलब ये है, ईश्वर के मंदिर के आंगन में ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर की महिमा है और ईश्वर की शांति से भरा हुआ है। और इसलिए आप अंदर भी आने की जरूरत नहीं। आप ईश्वर के मंदिर के आंगन में एक दिन आप आओगे, 1000 दिन कहीं रहने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। और आगे, दूसरों को शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों में खड़े होना बहुत अच्छा है। आप वचन को सुनिए। दूसरों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों में खड़े होना बहुत अच्छा है। मैं समझाऊंगा क्यों। आप गिरजा के बीचों बीच जो आल्टर हैं उसके सामने से देखिए और गिरजा का सामने वाला दरवाजा खोलिए, जब सीढ़ी में जो आते हैं दिखता है। और जब सीढ़ी के पास आते हैं आप चप्पल को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है। इसलिए आप गिरजाघर के अंदर घुसने के पहले तो सीढ़ी के नीचे लोग अपने चप्पल को छोड़ते हैं, क्योंकि तो ईश्वर के मंदिर की सीढ़ी में खड़े होना बहुत अच्छा है। आप ऑलरेडी ईसा मसीह के नजर में आ गए हो, ईसा मसीह की आंखों के सामने आ गए हो, पिता परमेश्वर के नजर में आ गए हो, उनके पवित्र हृदय के सामने आप सीढ़ी में खड़े होगे, खड़े होने के लायक खड़े होगे, सीढ़ी में खड़े हो, समझे। वो बहुत अच्छा है। बोलता देखो, आप अगल में रहते, आपके घर के अगल बगल में कभी कभी अच्छा दोस्त हैं, कभी कभी दुश्मन हैं, कभी कभी अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाला आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी अड़ोस पड़ोस में रहने वाला आपका शत्रु है, आपकी निंदा करते हैं, आपके देखते ही कभी कभी थूकते हैं। और वहीं इन लोगों के बीच में, अपने गली में, अपने लोगों के बीच में रहने की अपेक्षा एक दिन ईश्वर के मंदिर के सीढ़ी में खड़े होना बहुत अच्छा। बोलता है देखना, दूसरों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों में खड़े होना बहुत अच्छा है। अंदर आने की जरूरत नहीं, वहीं खड़े होना बहुत अच्छा है। और यदि हम ईश्वर के मंदिर में आए, समझे, मेन दरवाजा से अंदर आते हैं, बीचों बीच आते हैं और ईश्वर की महिमा में आप आगे हो, तो आइए इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आंखें बंद कीजिए। ये स्वर्गीय पिता, ये उद्धारकर्ता मसीह, ये पवित्र आत्मा आज यहाँ पर उपस्थित जो कोई इस प्रार्थना में, इस उपदेश में भाग ले रहे हैं, उन सबों को आपके चरण में रखता हूँ। ये 40 काल में विशेष रूप से आपके दर्शन में ये मंदिर जाएं, आपका नाम को बार बार अपने ओठों में ले और क्रूस का चिन्ह को बार बार अपने जीवन में अपनाए। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय क्रूस का चिन्ह को बनाए। हे प्रभु, जो कोई इस तीनों कार्यों को ये 40 का काल में अपनाते हैं, उन सब को हर बुराई से, हर बुरे नज़र से, अनेक प्रकार के शैतान की गुलामी से सुरक्षित रख, संभाल
आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना।